हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के थंबनेल और टाइटल में शो किया है। तो आज की वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आपको पता है कि भाई एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ कर दी है। दिखने में लग रहा है ना भाई एकदम 9-10 हज़ार वैकेंसी एसबीआई ने रिलीज़ कर दी हो, एसबीआई क्लैरिकल ने। बट उसके पीछे क्या सच्चाई है? मतलब दिखने में मतलब आपको पता है काफ़ी स्टेट में वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, काफ़ी स्टेट ऐसे हैं भाई जहाँ नील वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं, और ऐसे स्टेट्स जो कि हिंदी स्टेट है, मतलब जो कि हिंदी है, जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम आई हैं। और जो साउथ वाले स्टेट हैं आप वहाँ देखोगे, जैसे उड़ीसा हो गया आपका, मतलब तमिलनाडु साइड हो गया, वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। तो मतलब आखिर चल क्या रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? सो एज अ बैंकर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस कारण हम आज देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ काफ़ी हमारे कम आ रही हैं, और क्यों मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब क्या फ़ैक्टर हैं, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको आखिरी में बताऊंगा अगर आपकी वैकेंसीज़ बहुत कम है हमारे यहाँ, तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें उस चीज़ के लिए। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सार्थक जैन है और मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ जूनियर एसोसिएट काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको पता है काफ़ी यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, वो लगातार इस चीज़ पे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि ऐसे ऐसे जवाब मांग रहे हैं कि क्यों वैकेंसीज़ कम आई हैं। बट कोई ये नहीं बता रहा है कि वैकेंसीज़ आखिर कम क्यों आई हैं, वैकेंसीज़ आखिर क्यों नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, सब बोल रहे हैं, सब एसबीआई को सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, बट हमको कुछ फैक्टर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी पे आरोप ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं अपनी बैंक का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सच्चाई जानना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अपने आप को समझ सकें। क्योंकि एक चीज़ देखो आप, जैसे अभी ये हमारा भोपाल सर्कल है, मैं एमपी से हूँ। ठीक है, अब भोपाल सर्कल में टोटल जो वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं वो 400 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 113 मध्य प्रदेश में है और 287 यानी 287 छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट की गई हैं। तो अल्टीमेटली जो वैकेंसीज़ आई हैं जो भी आगे जाके फुलफ़िल होंगी, इनको भी कोई क्वालिफ़ाई करेगा। तो वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आप अपना टाइम जो इन पर वेस्ट कर रहे हो ऐसी वीडियोज़ देखने पे, कि वैकेंसीज़ यहाँ पे इस स्टेट में कम आई हैं, उस स्टेट में ज़्यादा आई हैं, तो उस चीज़ को भी थोड़ा मद्देनज़र साइड में कर दो और इस चीज़ को समझो कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस कारण वैकेंसीज़ कम आई हैं। उन फैक्टरों को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि आखिर वैकेंसीज़ क्रिएट कैसे होती हैं, आखिर वैकेंसीज़ कैसे एक एसबीआई अपनी नोटिफिकेशन में डालता है। पहले उसको चीज़ को समझो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको फैक्टर समझाऊंगा। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो क्या होता है, जैसे मैं एक ब्रांच में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब जहाँ मैं ब्रांच में काम कर रहा हूँ वहाँ पे मान के चलो एक हमारी ब्रांच है, एक एक 50 ब्रांच, 40 या 50 ब्रांच होती हैं, उसके ऊपर एक रीजनल बिजनेस ऑफिस होता है। मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। तो एक कुछ ब्रांचेस होती हैं, उसके ऊपर एक आरबीओ होता है, इसको बोलते हैं रीजनल बिजनेस ऑफिस। अब जब ब्रांचेस होती हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि भैया हमको 3 क्लैरिकल चाहिए, हमको 2 क्लैरिकल चाहिए, हमको 4 क्लैरिकल चाहिए, 1 क्लैरिकल की नीड है। मान के चलो कहीं 4 क्लैरिकल की नीड है और अभी वहाँ पर सिर्फ 3 है, तो एक की रिक्वायरमेंट वहाँ क्रिएट हो गई। अब क्या हुआ, एक की रिक्वायरमेंट एक ब्रांच से आई, फिर कुछ ब्रांच से रिक्वायरमेंट आई 2 की, तो ऐसे इकट्ठी करके कुछ ब्रांचेस के जो हेड होते हैं, ब्रांचेस जो होती है वो आरबीओ से बोलती है कि हमको इतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मान के चलो पूरी 40-50 ब्रांच ने एक आरबीओ को बोला कि हमारे के भाई हमें 50 कम से कम 30 क्लैरिकल की नीड है हमारे रीजन में। अब आरबीओ किससे बोलता है, आरबीओ के ऊपर होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ठीक है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है जो एक सर्कल में कम से कम 5 से 6 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकते हैं। जैसे भोपाल सर्कल है, यहाँ पे एमपी में 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं, यानी कि भोपाल एओ, इंदौर एओ, ग्वालियर एओ, जबलपुर एओ, और 2 छत्तीसगढ़ में, रायपुर एओ और आपका बिलासपुर एओ। तो टोटल 6 एओ बनते हैं। अब ये 6 एओ होते हैं, इनके ऊपर होता है एलएचओ, लोकल हेड ऑफिस। ठीक है, लोकल हेड ऑफिस जो होता है वो एक भोपाल में लोकेटेड है। ठीक है, अब वो जो लोकल हेड ऑफिस होता है उसके अंदर सारे एओज होते हैं। तो एओ के अंदर कौन होते हैं, आरबीओ। ठीक है, एक एओ के अंदर 6 आरबीओ हो सकते हैं, 5 आरबीओ हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब आरबीओ बोलते हैं एओ से, एओ बोलता है किससे, अल्टीमेटली एलएचओ से, कि हमारे इतने सर्कल में, यानी कि भोपाल सर्कल में अगर 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी,
इनके अंदर 6 ईओज़ हैं। ये 6 ईओज़ टोटल बोलते हैं कि हमको इतनी एक्स वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है क्लैरिकल में। अब जो एलएचओ से बोलते हैं, यानी कि अब एलएचओ पे आ गई कि हमको इतने हमारे भोपाल सर्कल में, जैसे अलग अलग सर्कल है, भोपाल सर्कल है, भुवनेश्वर सर्कल है, आपका लखनऊ सर्कल हो गया, तो ऐसे काफ़ी सर्कल हैं, ठीक है। तो भोपाल सर्कल बोलते हैं कि हमको भाई एक्स एक्स क्लैरिकल स्टाफ की हमको नीड है अभी हमारे बैंक में। अब क्या होता है, अब आपने इतना चीज़ समझ ली। और वैकेंसी क्रिएट कब होती हैं, जब कोई बंदा रिज़ाइन कर दे, किसी किसी जैसे आपने ज्वाइन किया 3 महीने बाद आपने रिज़ाइन कर दिया, आपका हो सकता है पीओ का एग्ज़ाम निकल जाए, हो सकता है आप कुछ और करना हो, आपको आप कहीं और फील्ड में चले जाओ, तो ऐसे क्या होता है वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। किसी की डेथ हो जाए काम करते करते, जो भी पॉसिबल है, तो वहाँ पर वैकेंसी की रिक्वायरमेंट आ जाती है। या फिर किसी की कोई बंदा, आपको पता है रिटायर हो जाते हैं, कोई बंदा रिटायर हो गया क्लैरिकल में, अब वहाँ पे वैकेंसीज़ की नीड है, तो ऐसे वैकेंसीज़ वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं कि भाई कोई छोड़ के चला गया, किसी को नहीं करनी, किसी को और अदर रीजंस होते हैं, तो ऐसे वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे आती है। अब जैसे एक मान के चलो एलएचओ के पास पहुँची कि हमको एक्स वैकेंसीज रिक्वायरमेंट है, तो एलएचओ क्या करता है, कॉर्पोरेट सेंटर है एसबीआई का मुंबई में, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कॉर्पोरेट सेंटर वैकेंसीज रिलीज़ करते हैं। तो वैकेंसीज जब रिलीज़ करते हैं तो कॉर्पोरेट सेंटर एक डेटा मांगता है एलएचओ से कि आपको कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से वो एलएचओ कॉर्पोरेट सेंटर को बताता है, तो सीसी बोलते हैं। आपने कोई एसबीआई का जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो आपने उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा था कॉर्पोरेट सेंटर ऊपर लिखा होता है, तो वही रिलीज़ करता है वैकेंसीज होती हैं। तो अल्टीमेटली हर सर्कल अपनी जो वैकेंसीज होते हैं उनको बताते हैं कि हमको इतनी रिक्वायरमेंट है। और वैकेंसी जो होती हैं वो टाइम के साथ, मतलब नोटिफिकेशन तो साल में एक बार आता है, बट वैकेंसीज़ की जो ज़रूरत होती है वो टाइम टू टाइम पड़ती रहती है, ठीक है। कभी एडिशनल भी होता है, मतलब एडिशनल हायर्ड भी होते हैं, कभी हो सकता है कम कम भी रहता है, तो मतलब वैकेंसीज कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। स्टाफ की ज़रूरत है, जो रोटेशन है कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है, चाहे वो क्लैरिकल हो चाहे पीओ, चलता रहता है कंटिन्यूस, बट वैकेंसीज क्रिएट होती हैं हर साल में एक बार, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको बता दी वैकेंसीज़ कैसे क्रिएट होती हैं। अब वो फैक्टर्स हम समझते हैं कि वैकेंसीज़ क्यों इस बार कम आई हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे। पहला फैक्टर होता है भाई वेटिंग लिस्ट वाला फैक्टर। लास्ट ईयर वैकेंसीज आई थी, उनको फुलफ़िल किया, उनका मेरिट, जो पहली बार जो क्रैक करके आते हैं एग्ज़ाम, वो होते हैं मेरिट वाले। अब उसी 2025 के नोटिफिकेशन में जब एक पहली वेटिंग लिस्ट आई, दूसरी वेटिंग लिस्ट आ गई। अब जब वेटिंग लिस्ट, पहले एलएचओ को वैकेंसी मिली कि भाई उनको एक्स वैकेंसी चाहिए, अब जैसे ही एक वेटिंग लिस्ट आई तो उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि भैया हमारे सर्कल में एक्स की रिक्वायरमेंट है, अब एक्स माइनस बाय लोग आ चुके, तो एक्स माइनस बाय अब इतने कम हो गए, वैकेंसीज कम हो गई, क्योंकि ऑलरेडी अब वो फुलफ़िल कर दी उनने। जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं तो जी अफेक्ट कर जाते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले भी अफेक्ट कर जाते हैं वैकेंसीज को कम करने में। हो सकता है कहीं 15 की नीड हो और 7 वेटिंग लिस्ट वाले आ गए, तो 7 से वैकेंसीज गिर जाएंगी, क्योंकि 7 रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई। अब वो नोटिफिकेशन में भी कम कर देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट फैक्टर बहुत अफेक्ट करता है इस चीज़ को। और लास्ट वाला वेटिंग लिस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जितने वेटिंग लिस्ट निकल गए उसका अफेक्ट आता है जो नई वाली वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि वैकेंसीज कंटिन्यूस प्रोसेस कॉन्स्टेंट चल रही है। अब सेकेंड फैक्टर जो होता है अप्रेंटिसशिप या सब स्टाफ। आप बैंक में शायद जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि एक क्लैरिकल भी काम कर रहा है, ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, अब एक काम और कर रहे हैं, एक कुछ लोग जो सब स्टाफ जिनको बोलते हैं, वो डेटा भी बना रहा है, वो मतलब सब कर रहा है, मतलब सब तो नहीं बोलेंगे लेकिन काफ़ी ऐसे काम वो कर लेता है जो क्लैरिकल स्टाफ कर सकता है, तो सब स्टाफ को हायर कर लिया जा रहा है। अप्रेंटिसशिप आजकल गवर्नमेंट निकाल दे रही है, तो इनको कम सैलरी में इनसे काम निकलवा लेते हैं, तो जिस सेकेंड फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब इससे क्या होता है, जहाँ 3 क्लैरिकल की नीड थी वहाँ पे 2 सब स्टाफ हायर कर लिए और 1 क्लैरिकल की नीड बची है, तो इससे भी वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं। तो जो सेकंड बहुत बड़ा फैक्टर होता है। थर्ड फैक्टर क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि भाई इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस आते हैं, आपको पता है जब 2024 था जनरल इलेक्शंस आए थे, कितनी ज़्यादा ह्यूज वैकेंसीज आई थी। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ समय के लिए होल्ड भी कर देती है कि भाई गवर्नमेंट को बताना तो पड़ेगा कि हमने इतनी सरकारी वैकेंसी इतनी निकाली, हमने इतना कुछ किया। कब बताती है, जब चुनाव का समय होता है। 2024 आया था, काफ़ी वैकेंसीज आई थी, आपको पता होगा भाई, सबको पता है। तो जो 2024 वाला नोटिफिकेशन आया था, आपको पता है काफ़ी वैकेंसीज आई थी, क्योंकि
वो उस समय पॉलिटिकल वो एक्सपोजर ज़्यादा था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था, पीक पे था उस समय, गवर्नमेंट चुनाव थे, जनरल इलेक्शन, तो उसका भी इफेक्ट आता है, समझ रहे हो। तो 3 चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। पहला वेटिंग लिस्ट बहुत इफेक्ट करती है, सेकंड अप्रेंटिस या सब स्टाफ जो हायर कर लेते हैं वो बहुत इफेक्ट करता है, थर्ड होता है भाई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें एक वैकेंसीज़ को कम ज़्यादा करने में काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। अब मैंने आपको यही बता दिया कि वैकेंसीज़ क्रिएट कैसे होती हैं, वैकेंसीज़ कैसे रिपोर्ट की जाती हैं, और वैकेंसीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, कभी स्टाफ की नीड ही होती है, कभी एडिशनल स्टाफ भी होता है, और ठीक है ब्रांचों में रोटेशन होते रहते हैं। कभी जहाँ अगर मान के चलो इस ब्रांच में मतलब लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ से कम करके यहाँ भेज देंगे तो यहाँ फुलफिल हो जाएगी, तो अब जो इसको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो वो भी हो जाता है फैक्टर, ये भी फैक्टर काम करता है। अब हमको क्या करना चाहिए भाई, देखो सबसे पहले जिस स्टेट में अभी वैकेंसीज़ नहीं आई है, मतलब आपको लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो आप अपने नियर बाई स्टेट में जाके एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और मान के चलो आपकी स्टेट है, जैसे मैं एमपी की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 113 वैकेंसीज़ हैं। अब जो लोग सोचेंगे कि भाई हमारा तो बहुत कम वैकेंसी है, कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई उस चीज़ से दिमाग अभी हटा दो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग हटा दो, क्योंकि अब जो यूट्यूब चैनल्स पर काफ़ी वीडियो डल रही हैं कि भाई एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों, मतलब कि वैकेंसीज़ कम आ रही हैं जा रही हैं, उन चीज़ों में आप ना उलझ के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर वो 113 वैकेंसीज़ आई हैं तो वो तो फिलविल होंगी, अब आगे जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें भी वैकेंसी आएंगी, हो सकता है आपका चांस आगे बन जाए वेटिंग लिस्ट में आने का, क्योंकि वैकेंसीज कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, हो सकता है आप मेरिट में क्लियर ना कर पाओ, बट आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, कभी कभी थर्ड वेटिंग लिस्ट तक आ जाती है, तो वहाँ तक आप क्लियर कर ले जाओ। तो आप उस चीज़ पे काम करो, आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी ये अभी दिख रही है 113, वो 113 नहीं है, हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, जैसे क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी है भाई स्टाफ की, समझ रहे हो। तो उस चीज़ पे आप फोकस करो, आप अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यूस फोकस करो, ऐसी वीडियोज़ को अवॉइड करो जो अभी बहुत आपको पता है मतलब ग्रोथ में चल रही है। इन वीडियोज़ को मत देखो कि वे व्यूज़, इनको व्यूज़ चाहिए, इससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कतई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बता रहा हूँ, ठीक है। उनको जितनी रिक्वायरमेंट होगी बाहर करेंगे, जैसे क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, एंड गवर्नमेंट जो उनसे बोलेगी वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने आपको फैक्टर्स ही बता दिए, तो आपको अपनी प्रोफेशन कंटिन्यू रखो। अच्छे से स्टेट में वैकेंसीज 0 हैं, नीला नहीं आई हैं, तो भाई अपनी जो नियर बाई स्टेट है वहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। और जहाँ कम वैकेंसीज भी हैं तो वहाँ आप अपनी सेम स्टेट से ट्राई करो, क्योंकि क्या होता है, एक लोगों की मानसिकता होती है जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती हैं तो वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है। तो जो स्टेट जहाँ कम वैकेंसीज़ हैं तो वहाँ पे इतना फुटफॉल नहीं हो पाता, क्योंकि और लोग वहाँ डाइवर्स हो जाते हैं जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं। तो ट्राई करो अपनी सेम स्टेट से एग्ज़ाम दो, अगर 0 वैकेंसीज़ हैं तो नियर बाई स्टेट पे आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आपको ऑल चीज़ें बता दी हैं भाई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन एक बार आपके लिए है, कमेंट कर देना। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।